बातें कोई न जाने ये कैसी तेरे जो जहाँ गाय बच्चियाँ पहले रहती थी गोट, और ये ऊपर का जो एरिया आप देख रहे हैं बहुत पुराने समय में कितना छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ हम रुके थे कल, ये अंदर आप देख सकते हैं। और दूसरा टेंट इधर। तो तैयारी हो चुकी है अब घर जाने के लिए। सभी अपने बिस्तरे को फोल्ड करें। ये देखिए अगर हम इसमें जीवामृत अगर लगातार डालते रहे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो 30 साल फ्रूटिंग में आ जाएगी। फ्रूटिंग में और हेलो नमस्कार और प्रणाम साथियों। आज हम जा रखे हैं, नाइट कैंपिंग में थे आज हम कल यहाँ पे रात को, क्योंकि काफ़ी देर में पहुँचे तो इसलिए कोई ब्लॉग बनाया नहीं। तो मैं अभी हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा सेब का बगीचा बनाया गया है यहाँ पे पूरन भाई के द्वारा, पूरन सिंह मेहता। हम यहाँ पे खेता में हैं। ये वाला क्षेत्र आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा। ये खेता सैंडाथी से ऊपर का क्षेत्र है जो जहाँ पे 12 पट्टा फार्म भी है। इससे पुराना जो वीडियो था उसमें आपने 12 पट्टा फार्म के बारे में देखा होगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये सेब का जो बगीचा है, यहाँ पे अभी कम से कम 40 से 50 सेब के पेड़ लगाए गए हैं। तो ये एक स्वरोजगार की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम है पूरन भाई का। अपने घर से लगभग 10-1 किलोमीटर दूर ये बगीचा, उनके पुराने जो खेत रहे होंगे उनमें अब खेती नहीं की जाती है, तो उसमें अब इन्होंने सेब के बगीचे लगाने का प्रयास किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये कलम विधि के द्वारा पहले ये सीख करके आए थे और उसके बाद इस क्षेत्र में लगाए हुए हैं, जिसके तहत पानी की व्यवस्था ये पाइप के द्वारा होती है और रोज़ यहाँ पे वो पानी डालने के लिए पौधों में आते हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले 2-3 साल के बाद ये सेब के पेड़ जो बड़े हो जाएंगे कलम से, तो उससे फल प्राप्त होंगे, जिससे उनका आजीविका का साधन प्राप्त हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम रात को यहाँ आए थे, अभी मेरा चेहरा भी वैसा दिख रहा होगा क्योंकि कुछ देर पहले ही उठे हैं हम। अभी बज रहे हैं लगभग 7:30 और आज है बैसाखी की छुट्टी। तो सभी सर लोग यहाँ पे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन हमारे साथ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गांव में रह करके किस प्रकार से हम अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। इन चीज़ों को कुछ समय ज़रूर लगता है किसी भी खेती को पनपने में, परंतु एक बार यदि विकसित हो गया तो ये हर साल कुछ ना कुछ इनको देता रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी आदमी ये ना सोचे कि हम अपने पुराने जो बंजर खेत हैं उनको वैसे ही छोड़ दें, जिससे इन खेतों में यदि हमारी कुछ ना कुछ पेड़ लगेंगे, किसी भी चीज़ के हों। यहाँ पे इन्होंने सेब के पेड़ लगाए हुए हैं और घर में इनके कीवी के कुछ पौधों को लगाया गया है। तो वो अपने आप में एक अपने सराहनीय कदम है जो इनके द्वारा घर में किया गया है। तो आपको दिखा सकता हूँ, मैं इनको ज़रा नज़दीक से दिखाऊंगा। अब ये देख सकते हैं आप, जिस समय हम पहली बार आए थे उस समय ये बिल्कुल खाली हो रखे थे। तो आजकल बारिश के कारण इन पेड़ों पे ये जो कलम लगाई गई थी, इन पे छोटे छोटे से पत्ते आने लग गए हैं, जिससे ये अब जो गर्मियों का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, यहाँ का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम आपका 10 to 15 गर्मियों के मौसम में पहुँचता है। तो सेब की उपज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा प्रयास है अपने खेतों को बचाने का। जिस प्रकार से भू कानून की बात की जा रही थी, तो जब तक हमारे पास भूमि है और हम उसमें कुछ कार्य कर रहे हैं तो तभी वो भूमि हमारे लिए उपयोगी है। तो इसलिए जो भी लोग घर गांव में हैं तो अपने इसी प्रकार से सेब का बगीचा या जो भी फल या जो भी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं उन चीज़ों को अपने बंजर और हम उसमें कुछ कार्य कर रहे हैं तो तभी वो भूमि हमारे लिए उपयोगी है। तो इसलिए जो भी लोग घर गांव में हैं तो अपने इसी प्रकार से सेब का बगीचा या जो भी फल या जो भी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं उन चीज़ों को अपने बंजर खेतों में या खाली खेतों में लगाएं और आने वाले समय में वहाँ से कुछ ना कुछ आमदनी का साधन प्राप्त करें। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ का व्यू आपको दिखा सकता हूँ मैं। देखिए वहाँ पे वो टावर लगा हुआ है, वो वहाँ पे से रोड है और रोड से इधर आते समय बीच का जो एरिया है वो वहाँ पे 12 पट्टा फार्म है जहाँ से हम उस दिन गए थे। और ये वो ऊपर का जो क्षेत्र है जो सबसे ऊपर टॉप दिख रहा है वो बुग्याल का क्षेत्र है जहाँ पे हम उस दिन गए थे और जहाँ से मैंने आपको एक छोटा सा मिनी ब्लॉग दिखाया था। तो यहाँ पे कुछ लोग अभी भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये माइग्रेशन वाला क्षेत्र है जहाँ पे कुछ समय तक यहाँ पे अपनी गाय बैलों के साथ लोग रहते हैं और
खेती यहाँ पे की जाती है। गेहूं की खेती यहाँ पे अच्छे से होती है। बरसात में कोई खेती यहाँ पे बोई नहीं जाती, तो उसके बाद बरसात में सभी लोग अपने कहाँ आ जाते हैं, घर की तरफ आ जाते हैं। तो ये खेता जो सैंडाथी का एक छोटा सा तोक है, जहाँ पे हम कई बार पिकनिक करने के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ की आप लोकेशन देख सकते हैं इस प्रकार से, कितनी खूबसूरत है। इस प्रकार की लोकेशन के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। और अब मेरे साथ नरेश सर भी पहुँच चुके हैं। तो नरेश सर अब पेड़ को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कलम की विधि के द्वारा क्या किया हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने घास डाला हुआ है, जिससे पानी उसमें जो डाला जाए वो ज़्यादा समय तक रह पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि कल उन्होंने पानी डाला होगा तो ये अभी तक इसमें नमी है, तो ये घास डालने के पश्चात ही होती है। तो इसके लिए हमें पहले जिस खेती को हम कर रहे हैं उसको सीखना पड़ेगा, और उसी के बाद हम उसको उगा सकते हैं या कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम यहाँ से नीचे की तरफ। ये पुराने ज़माने में गोट, जब यहाँ पे माइग्रेशन के बाद लोग रहने के लिए आते थे तो उनके गाय बच्ची और परिवार यहीं रहता था। ये आपको लग रहा तो सिंगल होगा, परंतु ये डबल है। नीचे गायों के लिए और ऊपर लोग रहने के लिए। ये हमारा रात की कैंपिंग का है, दोनों टेंट, और नीचे सर लोग बैठे हुए हैं और धीरज सर गाना गुनगुना रहे हैं। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो क्षेत्र है जो जहाँ गाय बच्चियाँ पहले रहती थी, गोट। और ये ऊपर का जो एरिया आप देख रहे हैं, बहुत पुराने समय में कितना छोटा सा दरवाज़ा है। ये है जहाँ पे लोग अंदर रहते थे। मैं आपको अंदर दिखाऊं तो ये पूरन भाई ने यहाँ पे अभी बना करके रखा हुआ है पूरा। इस प्रकार से पहले समय में लोग माइग्रेशन में जब आते थे तो लोग रहते थे। और ये वो क्षेत्र जहाँ हमने रात को कैंपिंग की, काफ़ी मज़े की। लाइट नहीं थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए, तो अब आगे दिखाते हैं आपको। तो ये एक टेंट है जहाँ हम रुके थे कल, ये अंदर आप देख सकते हैं। और दूसरा टेंट इधर। नरेश सर पानी पी रहे हैं अभी। और यहाँ 2 चूल्हे लगाए गए हमारे द्वारा। जो चाय तो पी ली हमने भी, देखिए गिलास हमने अभी टांगे हुए हैं। तो अब आपको संगीत की तरफ ले जाते हैं। तो ये धीरज सर है हमारे। ये बच्चों की तरह सारे के सारे फोन पे लगे हुए हैं ये लोग। गुड मॉर्निंग तो कर दो सबको। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। कोई न जाने कहाँ से ये हवा आई, गमों की धूप संग लाई। खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, ये कैसी रातें ओ बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। मरहम मरहम दिल पे लगा, पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के बीच से भीगे आजाद। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। अनिल सर क्या बना रहे हो ये? चाह को होटल, को होटल। और उसके साथ मैगी, उसके साथ है चिकन पाव। चिकन पाव। किसका पाव? चिकन का। चिकन का। तो अभी बन रही है चाय
और हम करेंगे अभी नाश्ता यहाँ से, मैगी। तो तैयारी हो चुकी है अब घर जाने के लिए। सभी अपने बिस्तरे को फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए नरेश जी का बहुत छोटा सा बिस्तरा जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जगत सिंह ये खोलते हुए पूरे टेंट को। अभी हम टेंट खोलेंगे। तो टेंट हमने पूरा निकाल दिया है। ये देखिए फोल्ड हो चुका है सामान। अभी हम चाय नाश्ता करने के बाद फिर निकलेंगे घर की तरफ। और हाय जोशी जी पूजा कर रहे हैं। चाय बनने वाली है, उसके बाद मैगी बनेगी और उसके बाद देखिए हम चलते हैं घर की तरफ। धीरज सर अपने पैकिंग कर रहे हैं। अब निकलेंगे हम यहाँ से घर की तरफ। तो ये आज हमारा नाइट कैंपिंग का जो एक छोटा सा ट्रिप था साथियों के साथ, वो लगभग संपन्न होने वाला है। तो अभी हम फिर से पहुंच चुके हैं यहाँ। सेब के जो बगीचे हमारे भाई साहब के द्वारा लगाए गए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से हैं। देखिए घर गांव में इस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं। फल की खेती से ये फ़ायदा है कि कुछ समय तक तो हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा, पर जब फल इसमें प्राप्त होंगे तो एक निश्चित मात्रा में और हमारे आमदनी का साधन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं जिनके द्वारा ये पूरा का पूरा बगीचा बनाया गया है। तो वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से पेड़ यहाँ पे हैं। और आप लोग साथियों, ये घर में शरणार्थी के क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे खेता कहते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। और यहाँ पे मौसम का जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 से 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता। तो यहाँ पे सेब की खेती, खुमानी और चीज़ों की खेती अच्छे से होगी। यह भी एक प्रयोग है। यदि ये सफल हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे इनके द्वारा और चीज़ों की खेती भी की जाएगी। तो बताइए भाई साहब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? ये वाला है सर, ये फैंजम गाला है। फैंजम वाला जी, इसमें मैंने पहचान में लगाया, ये सूतली लगा दी क्योंकि इससे पहचान होगा हमारा। जब फ्रूटिंग में आएगा ना तो उस टाइम पर पता चलेगा कौन सा है। ये है Z1, इसमें मैंने ये वाला धागा बांध रखा है। अच्छा, मतलब उनकी पहचान के लिए सारी चीज़ें बताते हैं। पॉलिनेशन वाले हैं दोनों पेड़। ये Z1 है, फैंजम गाला। ये है Z1, इसमें कोई पहचान नहीं लगा रखा, ये Z1 है। और इनके लिए आपने कहा था कि इसमें डंडियाँ लगानी पड़ेंगी। ये M9 है, रोड स्टॉक है। अच्छा, ये सीडलिंग वाले हैं। हाँ, तो जितने भी साथी खेती करते हैं तो उनको ये जितने भी ये वैज्ञानिक टर्म्स बोल रहे हैं, अब हमारे लिए तो बहुत नई चीज़ें हैं, तो उनको पता होगा कि Z1 क्या हुआ, फैंजम क्या हुआ। तो आप लोग समझें उसको कि देखिए किस प्रकार से इतने दुर्गम क्षेत्र में हम शरणार्थी मुंशियारी के एक छोटी सी जगह पे हैं जहाँ पे ये 100 पेड़ों को लगाया गया है सेब के। तो ट्रायल बेस पे है। अब ऐसे हो जाएगा ये। और ये कितने समय में फल देंगे लगभग? ये है 30 साल में दे देंगे। न्यूट्रिशन प्रॉपर गया इसमें। न्यूट्रिशन प्रॉपर गया तो अगर हम इसमें जीवामृत अगर लगातार डालते रहे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो 30 साल ही फ्रूटिंग में आ जाएगी। फ्रूटिंग में। और ये चौथे साल ये वाले भी। ये इधर की साइड के जितने भी हैं ये चौथे साल। वही है, मतलब वैरायटी अलग ही है। M9 है ये भी वही है, मगर सीडलिंग पे। अच्छा, ये सीडलिंग पे। हाई डेंसिटी है, 1 मीटर की। तो इस चीज़ के बारे में आपने ये जो नॉलेज है ये कहाँ से प्राप्त किया? क्योंकि शरणार्थी में इस प्रकार की खेती पहले से तो नहीं की जा रही थी, तो ये आप कहाँ से सीख करके आए थे? हमने वही यूट्यूब से सीखा और उनसे जानकारी ली, जिससे हमने प्लांटेशन लिया है वहीं से उनसे जानकारी लिया, अभी भी लेते रहते हैं। हाँ, तो ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यूट्यूब के द्वारा और जहाँ से ये पेड़ लिए गए हैं उनसे भी ये जानकारी प्राप्त की जा रही है। जैसे कोई कमी होती है तो हम उनसे पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं। और इसमें मतलब खाद का कैसे करके प्रयोग करते हैं आप? खाद वही मिट्टी में मिला के, मिट्टी में चाय की पत्ती की तरह भुरभुरी खाद है। भुरभुरी तो जला देते हैं। कंपोस्ट गर्मी वाला वही मिला के डालते हैं। बाकी इसमें आप जीवामृत है हमारा। अच्छा, जीवामृत। वाइट ग्रब है, इसमें तो हमने दवाई डाली उसके लिए। वाइट ग्रब वाला। चलो, इनको लगभग अब 1 साल होने वाला है। इसको नहीं 1 साल नहीं, अभी 3-4-5 महीने हो रहे। अच्छा, हम पहले उस समय आए थे, उस समय तो उसी समय लगाए थे। जी 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 जी, ठीक हो गया। फरवरी लास्ट लगे हैं। फरवरी में। हाँ, 3-4 महीने हो रहे हैं। हाँ, 3। तो सभी साथी लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे पूरन भाई के द्वारा
ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है सैंडाती में कि किस प्रकार से घर में रह करके अपना आमदनी का एक साधन बनाया जा सकता है। तो ग्राफ्टिंग ना इसका अच्छा इसका जमीन से 1 इंच ऊपर ही रहेगा। ये जो है इसको ऊपर ही रखना है। अगर ये दब गया ना तो किसी काम का नहीं ठहरा खराब हो। मेरे पास आम का ग्राफ्टेड ही है, हाँ अमरूद का भी ग्राफ्टेड ही है। सब ग्राफ्टिंग में अच्छा है, 30 साल फ्रूट आ जाता है। वो जल्दी देता। हाँ अगर हम वो सीडलिंग वाले लगाएंगे तो फिर वो बहुत साल लंबे समय की। वैसा तो सीड वाला तो आपको 10 साल बाद फल देगा। लेकिन इसमें कहते हैं पहली फ्रूटिंग गिरा देनी चाहिए, हाँ पहले फूट, हाँ है ना? जो इसमें है पहले जो शुरू में सैंपल आएगा एक आध रख सकते हैं, बाकी नहीं रखना। बाकी रखना पड़ेगा, हाँ। नहीं तो कमजोर हो जाएगा पेड़। नहीं पेड़ जो न्यूट्रिशन है वो सारा फ्रूट खींच देगा, क्योंकि पेड़ की गिरा देना। उनको गिरा देना। क्योंकि पेड़ के वो हमें पहले पेड़ देखना है ना इनका लीडर। अगर ठीक ठाक मोटा है तो आप उसमें रख सकते हैं 2-4 किलो इतने करीब। 1 साल इंतजार कर लेना चाहिए। हम क्या करते पहले साल लगे खुश हो जाते थे, फ्रूट आ गया रहने देते, तोड़ते नहीं। फिर इसमें जब फ्रूटिंग आता है थिनिंग भी करना पड़ता है हमें। क्वालिटी जो बड़ी होते हैं ना डायरेक्ट हो जाता है, थोड़ा नमी रहेगी करके। हाँ वो कम हो रहा है ना, थोड़ा सा और मैं भी गमलों में ऐसे ही करता हूँ ना। मैं वो लगाता हूँ कोकोपीट। हाँ कोकोपीट ना वो भी सही है। कोकोपीट यहाँ मिलना भी तो हुआ फिर, यहाँ ऑनलाइन यहाँ वहाँ मिल जाता है ना। वहाँ घास नहीं मिलती है। हाँ घास नहीं मिलती वहाँ। यहाँ पत्तियाँ भी ठहरी जंगल की है, उसमें मैंने पत्ती डाली। कोकोपीट तो वो भी ना कोकोनट का बाहर का नारियल का छिलका। हाँ नमी बनी रहे ना उसमें, डायरेक्ट धूप नहीं पहुंचती। जैसे उसका वो आता है ना ना कोकोपीट वो होता है ना, उसमें नमी धीरे धीरे करके नाले के झाड़। उसी को डाल दो सीधी बढ़िया नारियल के झाड़ को। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे पूरन भाई के द्वारा ये पूरा का पूरा बगीचा निर्माण किया गया है। और यदि हम सैंडाती क्षेत्र में रहे 2-3 साल, वैसे तो अभी कुछ पता नहीं है कितने साल रहना पड़ता है, तो तब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि इनके द्वारा जो मेहनत की गई है उसमें कितने सेब कैसे करके हुए हैं। और ये आप लोग इसको बहुत लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग ये कहते हैं कि घर गाँव में हम क्या कार्य करें, तो इस प्रकार से हम इन कार्यों को कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो वहाँ पे पेड़ हो सकते हैं उन सभी पेड़ों को हम वहाँ पे उगा सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे एक आमदनी का साधन बनता है और परिवार को आजीविका का एक पूरा का पूरा प्रयोग मिल पाता है। तो ये देखिए इनके द्वारा भी जिस हिसाब से इनके पास आमदनी थी, अपने पैसा लगाया गया, तो उसके लिए पूरा का पूरा बंद किया गया है, जिससे भेड़ बकरी और जंगली जानवरों से इसको बचाया जा सके। और अभी ये होने की स्थिति में है, तो आप लोगों की समझ में आएगा कि क्या क्या किया जा रहा है। तो मिलते हैं आपको आगे, और आप अप्रिशिएट करें पूरन भाई के इस प्रयास को। तो मिलते हैं आपको आगे। अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। तो साथियों अब चलते हैं हम घर की तरफ। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में। ओके बाय। तो बने रहें मेरे साथ, हम हैं ब्रेव पहाड़ी में।